हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो पिछली क्लास में हमने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति और गुण के विषय को पढ़ा था, जहां हमने इसके प्रारंभिक बिंदुओं को स्पष्ट किया था। आज की इस कक्षा में हम उसी टॉपिक को आगे से पढ़ेंगे, क्योंकि रीति और गुण जो है ऐसा टॉपिक है जहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये घुमाकर भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो हमारा जो उद्देश्य है केवल परिभाषाएं याद करना नहीं है, ठीक? बल्कि ये समझाना है कि परीक्षा में प्रश्न जो है वो किस प्रकार से बनते हैं और विकल्पों में भ्रम कहाँ से पैदा कर दिया जाता है। ठीक, तो इसलिए अगर आपने पिछली कक्षाएं हमारी देखी हैं तो आज का ये जो भाग है आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं देखी है तो आपको पीछे जाकर के पीछे की क्लासें हमारी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए रीति और गुण को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो हमने यहाँ पर नगेंद्र के कथन को पढ़ लिया था। इससे आगे हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा? तो किसने कहा? पंडित राज जगन्नाथ ने। अगला, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? किसके आधार पर? जनश्रुति के आधार पर रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है नंदिकेश्वर को। ठीक, भरत ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 गिनाई है। कौन कौन से भाव हैं वो जो 49 गिनाए गए हैं? तो वो हैं 8 इन्होंने स्थायी भाव माने, 33 इन्होंने संचारी भाव या व्यभिचारी भाव माने और 8 सात्विक भाव माने। टोटल कितने हो गए? 49। भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस के भेद, तो इन्होंने जो श्रृंगार रस का भेद माना है वो अवस्थानुसार तो माना है संयोग और वियोग, अभिनय की दृष्टि से माना है वचनात्मक, वेशात्मक और क्रियात्मक, पुरुषार्थ की दृष्टि से माना है धर्म श्रृंगार, अर्थ श्रृंगार और काम श्रृंगार। तो 3 प्रकार से माना है इन्होंने। एक तो अवस्थानुसार, अभिनय की दृष्टि से और पुरुषार्थ की दृष्टि से। आगे धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए। कौन कौन से किए? अयोग, विप्रयोग, एक सेकेंड, क्या हो गया ये? अयोग, विप्रयोग और संभोग। धनंजय ने श्रृंगार के 3 भेद किए थे। भरत ने करुण रस के 3 भेद किए। धर्मोपधातज अर्थात चयोद्भव, शोककृत। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ध्यान नहीं देना है। भरत मुनि ने भयानक रस के भी 3 भेद माने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भरत द्वारा बीभत्स रस के भेद कितने हैं? तो बीभत्स रस के इन्होंने 2 भेद माने, शुद्ध या सुक्षोभज, शुद्ध या क्षोभज, अशुद्ध या उद्वेगी। भरत द्वारा अद्भुत रस के भेद माने गए 2, दिव्य और आनंदज, ये भी नहीं पूछा जाएगा। भरत द्वारा रौद्र रस के भेद कितने माने गए? तो 3 माने गए। अगर याद करना है आपको तो सिर्फ इतना याद रखेंगे कि बीभत्स रस के भरत मुनि ने 2 भेद माने, अद्भुत रस के इन्होंने 2 भेद माने, रौद्र रस के इन्होंने 3 भेद माने। ठीक, बस इतना ध्यान देंगे। अगला इंपॉर्टेंट कथन है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सूत्र किसका है? तो ये सूत्र है वामन का। सौंदर्यम अलंकारः कथन है आचार्य वामन का। काव्य शोभायाः कर्तारौ गुणाः तद अतिशय हेतवः अलंकाराः कथन किसका है? वामन का।
रस के संबंध में भरत पूर्व दो परंपराएं पाई जाती हैं। रस के संबंध में भरत से पूर्व दो परंपराएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक है द्रुहिण अर्थात ब्रह्मा, और दूसरी है वासुकी की। द्रुहिण 8 रस मानते थे, वासुकी 9वां शांत रस भी मानते थे। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भामह ने अलंकारों का प्राण तत्व किसे माना है? क्या? अलंकारों का प्राण तत्व तो माना है भामह ने वक्रोक्ति को। इन्होंने वक्रोक्ति को अलंकारों का प्राण तत्व माना है। अगला प्रश्न है कि अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहले किस आचार्य ने किया? तो वो किया रुद्रट ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस का वर्ण श्याम तथा उसका वेश जो है वो उज्जवल बताया है। क्या बताया है? भरत मुनि ने श्रृंगार रस का जो रंग है वो श्याम बताया है और उसका वेश उज्जवल बताया है। आचार्य भामह ने काव्य हेतु किसे माना है? तो इन्होंने काव्य हेतु प्रतिभा को माना है। अगला, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है भामह की। एत एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिताः। दोष का विपर्य काव्य में गुण माना जाता है। कथन किसका है? तो ये कथन है भरत मुनि का। गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्माः गुणाः। कथन किसका है? ये कथन है वामन का। अगला है कि गुण संप्रदाय को किस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है? गुण संप्रदाय को रीति संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। फिर से वही कथन, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः तद अतिशय हेतुवस्तु अलंकाराः। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं और उसको अधिक उत्कर्ष देने वाले अलंकार हैं। कथन किसका है? तो वामन का है। आगे, किस आचार्य ने रामायण में करुण एवं महाभारत में शांत रस का प्राधान्य माना है? रामायण में करुण रस और महाभारत में शांत रस का प्राधान्य माना है। तो किसने? आनंदवर्धन ने। ठीक। रसे नैव जीवति सर्वम काव्यम, अर्थात काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अभिनव गुप्त का। इन्होंने कहा रसे नैव जीवति सर्वम काव्यम, काव्य रस के द्वारा ही जीवित रहता है। अगला है, किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्जवल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? तो ये कहा भरत मुनि ने। श्रृंगार को रसराज माना जाता है। क्यों माना जाता है? कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण। आगे, भामह ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखा और रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्ध्वशी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया। ये अलंकार क्रमशः रस, भाव तथा उनके आभास की अवस्थाएं हैं। अगला है कि सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को अलंकार के अंतर्गत रखकर रस संबंधी रसवत, प्रेयस तथा ऊर्ध्वशी नामक 3 अलंकारों का वर्णन किया? तो ये किया भामह ने। अभी ऊपर भी ये प्रश्न था और यहाँ भी है। ठीक। किस आचार्य ने गुणों को शोभाकार धर्म, क्या? शोभाकार धर्म, अलंकारों को शोभावर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा? तो ये कहा वामन ने। काव्य शोभाया कर्तारो धर्माः गुणाः, ये किसने कहा था? वामन ने कहा था।
उसी की ये हिंदी परिभाषा है कि किस आचार्य ने गुणों को शोभाकार धर्म, अलंकारों को शोभावर्धक तथा रस को गुणों की कांति कहा। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रसालंकारों में समाहित को स्वीकार किया तथा नाट्य में शांत रस की प्रतिष्ठा की? तो उद्भट हैं। शांत रस की प्रतिष्ठा करने वाले उद्भट। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने न्याय सिद्धांत के आधार पर रस की अनुमिति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ध्वनि के स्थान पर काव्य अनुमिति की प्रतिष्ठा की? तो वो हैं हमारे आचार्य महिम भट्ट जी। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट के रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार क्या है? भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसके प्रथम व्याख्याता कौन है? भट्ट लोलट। तो इनके रस विवेचन का सैद्धांतिक आधार क्या है? वो है मीमांसा दर्शन। तो चलिए यहाँ पे दिया है कि रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य एवं उनका सैद्धांतिक आधार। पहले है भट्ट लोलट। इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। दार्शनिक पीठिका दर्शन क्या है? मीमांसा। दूसरे हैं श्री शंकुक। सिद्धांत है अनुमितिवाद और दर्शन इनका है न्याय दर्शन। तीसरे हैं भट्टनायक। इनका सिद्धांत है भुक्ति या भोगवाद और दर्शन है इनका सांख्य दर्शन। फिर है अभिनव गुप्त। इनका जो सिद्धांत है वो है अभिव्यक्तिवाद और इनका दर्शन क्या है? शैव दर्शन। आगे ग्रंथ के लेखकों के नाम दिए हैं। ग्रंथ लेखक संगीत रत्नाकर किसका है? सारंगदेव का, 13वीं शती के। रसायन एवं सुधाकर ये है सिंह भूपाल का, 14वीं शती के हैं। रस प्रदीपकार प्रभाकर का, जो 16वीं शती के हैं। आगे है कि रस को दो वर्गों में सुख कारक और दुख कारक में बांटकर किन आचार्य द्वय ने करुण, भयानक, बीभत्स और रौद्र को दुख कारक तथा शेष को सुख कारक माना? तो ये मानने वाले हैं रामचंद्र गुणचंद्र। आचार्य द्वय हैं ये रामचंद्र गुणचंद्र। इन्होंने ही करुण, भयानक, बीभत्स और रौद्र को दुख कारक माना था तथा शेष को सुख कारक माना। नवरस नवरस नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बाबू गुलाब राय। गुलाब राय, ठीक, यहाँ पे गलत लिखा है, गुलाब राय। रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्यात्मा घोषित किया? आचार्य विश्वनाथ हैं। द्विधा भिन्नम स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मय, अर्थात वाङ्मय के दो भेद हैं, स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति। ये कथन किस आचार्य का है? तो ये है आचार्य दंडी का। भामह के समान किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए उसे समस्त अलंकारों के मूल में स्वीकार किया तथा वक्रोक्ति को लोक सीमातिवर्तिनी विवक्षा अर्थात वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा कहा? तो ये भी कहा आचार्य दंडी ने। अगला है कि विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को क्या माना? तो इन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना। आगे एक कथन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये कथन किसका है? ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। आगे प्रतिभा अस्य हेतुः व्युत्पत्ति अभ्यासाभ्याम संस्कारयाः, कथन किस आचार्य का है? तो ये कहा हेमचंद ने। इन्होंने कहा कि प्रतिभा अस्य हेतुः व्युत्पत्ति अभ्यासाभ्याम संस्कारयाः। आगे हेमचंद प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास
में से केवल प्रतिभा को, जो कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा परिष्कृत होती है, उसे ही काव्य हेतु माना। हेमचंद जो है वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने तीनों काव्य हेतुओं में से केवल प्रतिभा को काव्य का हेतु माना। प्रतिभा से हेतु व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याम संस्कार्य। अगला, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप कथन किस आचार्य का है? तो ये है आचार्य मम्मट का। अगला, सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थोपास्थिति। काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिभा कहते हैं। कथन किसका है? तो ये है जगन्नाथ का। अगला है, गुरुपदेशाध्येतुम शास्त्रम जडधियोप्लयम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावते। शास्त्र पठन तो गुरुपदेश द्वारा जड़ बुद्धि के लिए भी संभव है, पर काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा अपेक्षित है। ऐसा कहकर सबसे पहले किस आचार्य ने काव्य हेतुओं के संदर्भ में प्रतिभा की अनिवार्यता घोषित की? तो ऐसा करने वाले हैं भामह। रुद्रट और कुंतक ने काव्य हेतुओं की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने 3 मानी है। रुद्रट और कुंतक ने 3 काव्य हेतु माने, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला, नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग का मतलब अभ्यास को काव्य हेतु किस आचार्य ने माना? तो ये है दंडी। इन्होंने ही नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य हेतु माना। किस आचार्य ने प्रतिभा को एक आवश्यक हेतु माना, किंतु इस तथ्य का भी उद्घाटन किया कि प्रतिभा शक्ति के बिना भी किन्हीं अवस्थाओं में व्युत्पत्ति और अभ्यास के आधार पर काव्य रचना संभव है? ऐसा कहने वाले हैं दंडी। किन आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है? प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना है, तो वो है हेमचंद, वाग्भट्ट द्वितीय, जयदेव और जगन्नाथ। इन चारों ने प्रतिभा को काव्य का हेतु माना, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का हेतु माना। किस आचार्य ने प्रतिभा अथवा शक्ति को काव्य का अनिवार्य हेतु और व्युत्पत्ति अथवा निपुणता तथा अभ्यास को काव्य का काम्य हेतु माना? तो ऐसा मानने वाले हैं आनंद वर्धन। अगला है कि रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का सामंजस्य रूप ही कविता है। तो ये मानने वाले तो हैं आचार्य जगन्नाथ। रमणीयार्थ काव्यम वाले तो जगन्नाथ हैं। आगे चलते हैं। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं। राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना है? तो राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता माना नंदी केशवर को। आगे, केशव मिश्र 16वीं शती, इन्होंने रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना? तो रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक केशव मिश्र ने सौद्धोदनी को माना। आगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने कितने रस, कितने गुण, कितने दोष, कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने 8 तो रस माने हैं, 10 गुण माने हैं, 10 दोष माने हैं और 4 अलंकार माने हैं।
अलंकारों में 4 अलंकार इन्होंने माना है। कौन कौन से थे वो? उपमा, रूपक, दीपक और यमक, जो ऊपर हमने पढ़े थे। तो इन्होंने 4 अलंकार माने, 10 दोष माने, 10 गुण माने और 8 रस माने। अगला है मुक्तम लोक स्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक्। ये उक्ति किस आचार्य की है? तो ये है भामह की। शब्दार्थों सहितम काव्यम, काव्य की इस परिभाषा में दोष कौन सा है? तो इसमें दोष है अति व्याप्ति दोष। ठीक, तो आज की क्लास के साथ भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति और गुण के विषय का अध्ययन हम लोग यहीं पर पूर्ण करते हैं। अब तक हमने रस, भाव, रीति और गुण जैसे सभी तत्वों को क्रमवार और परीक्षा के उपयोगी ढंग से समझ लिया है। अब इस पूरी श्रृंखला में केवल एक ही विषय शेष रह जाता है, क्या? अलंकार। ठीक, और यही विषय हमारे भारतीय काव्य शास्त्र की अंतिम कड़ी होगा। तो अंतिम पाठ हमारा यही होगा। और अगर आपने यहाँ तक की सभी कक्षाएं हमारी ध्यान से देखी हैं तो समझ लीजिए भारतीय काव्य शास्त्र की आपकी जो तैयारी है वो अंतिम चरम पर है। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।